नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है एक और एग्ज़ाम वर्ड की वीडियो पे। मेरा नाम है ईशान फौजदार। मैं एग्ज़ाम वर्ड के लिए पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाता हूँ और मैं जेएनयू में IRAM यानी इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एरिया स्टडीज़ का छात्र विद्यार्थी भी हूँ, स्टूडेंट भी हूँ। आप सबको पता होगा, आप सब अगर इस वीडियो पे आप हैं तो शायद आपको पता होगा कि मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे काफ़ी दिनों से। हमने प्लेटो को कवर किया, एरिस्टोटल को कवर किया, क्रोनोलॉजिकली हम आ रहे हैं। हमने सोक्रेटिस को कवर किया। हम अब माकियावेली को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, माकियावेली को समझना शुरू कर रहे हैं, निकोलो माकियावेली। ठीक है, तो माकियावेली हमने लास्ट क्लास में देखा था कि रेनेसां क्या होता है। रेनेसां का पीरियड था कि जब माकियावेली लिख रहे थे। आज हम ये समझेंगे कि वो रेनेसां का जो एरा पीरियड था, एरा था, हाउ डिड दैट इम्पैक्ट इटली। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल माकियावेली वॉज लिविंग इन फ्लोरेंस, इटली का एक सिटी स्टेट कह सकते हैं। फ्लोरेंस में माकियावेली रह रहे थे। तो फ्लोरेंस इटली को कैसे रेनेसां का इम्पैक्ट क्या था इटली पे, नेशन स्टेट्स के सिस्टम पे, और उससे माकियावेली पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। वाई डिड माकियावेली वेंट ऑन टू राइट व्हाट ही रोट, क्या लिखा हो तो मैं बताऊंगा। हाँ, इधर आने से पहले मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं जल्दी से आपको ये भी बता दूं कि हमने CUET PG के लिए, जिसके लिए मैं यूट्यूब पे भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, हमने एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया था 6 जनवरी को। वो कोर्स बहुत ही धूमधाम से चल रहा है और उस कोर्स पे हम बिल्कुल ही फाउंडेशन से पूरा का पूरा CUET PG का सिलेबस कवर कर रहे हैं। कोर्स ज़रूर पेड है, लेकिन वो पेड इसीलिए है बिकॉज इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मटेरियल दैट वी प्रोवाइड एंड द कॉन्सेप्ट्स दैट वी मेक यू अंडरस्टैंड। या सो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू वांट। इफ़ यू आर अ CUET एस्पायरेंट यू शुड एक्चुअली, it will help you a lot and the fees is very nominal. You will find the link to join the course in the description. ठीक है, ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपको बताऊं। हाँ, ये भी एक बात और है कि 6 जनवरी में हम लोग लॉन्च कर चुके थे, तो अब हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं कोर्स में। लेकिन सारे वीडियोस लेक्चर्स जो हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं, सारे PPTs प्रोवाइडेड हैं, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। और अगर आप यूट्यूब पे भी मुझे देख रहे हैं तो आप सोक्रेटिस, एरिस्टोटल और प्लेटो पढ़ के ही आ रहे हैं, तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। हाँ, ये लेकिन यूट्यूब पे मैं आपको ये बता दूँ, यूट्यूब पे मैं उतने डीप में कंसेप्ट नहीं समझा पाता जितना मैं कोर्स में समझाता हूँ, क्योंकि लाइव क्लासेस होती हैं एंड द मटेरियल इज अ लॉट लार्जर एंड अ लॉट डीपर देन वी हैव ऑन यूट्यूब, क्योंकि ये फॉर्मेट ही ऐसा है एंड दैट कोर्स हैज़ टू हैव समथिंग विच इज़ मोर। ठीक है, तो ये डिफरेंस, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन यूट्यूब वाला लेक्चर्स एंड द लाइव क्लासेस एंड यू वुड अंडरस्टैंड दैट। एक लाइव लेक्चर में और एक रिकॉर्डेड वीडियो में अंतर तो होता है, प्लस द क्वेश्चंस। या सो रेनेसां को हमने पढ़ा, कमिंग बैक आता माकियावेली, कमिंग बैक रेनेसां को हमने पढ़ा, रेनेसां का पीरियड क्या था हमने जाना। अब हम पढ़े, अब मैंने क्या आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, रेनेसां इज रीबर्थ। हाँ, रीबर्थ। जो यूरोपियंस थे उन्होंने अपने एंशियंट वैल्यूज़ को फिर से रीडिस्कवर किया, प्लेटो एरिस्टोटल को फिर से पढ़ा गया। इट वाज वो जो चर्च का जो पंजा था, विच इज़ नॉट अ वेरी डिसेंट वे टू एक्सप्लेन द मिडल एजेस, लेकिन वो खुला। बट ऑल्सो आई वुड वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट मिडिल एजेस जो थे, मिडिल एजेस में काफ़ी अच्छा काम भी हुआ था। डाइकोटमी में नहीं सोचना है, कुछ ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, ब्लैक एंड वाइट कुछ नहीं होता। ठीक है, इट इज़ ऑल ग्रे, एवरीथिंग इज ग्रे एरिया है पूरा का पूरा। सो व्हेन आई से कि मिडिल एजेस को डार्क एजेस कहा जाता है, इट डजंट मीन कि पूरा का पूरा डार्क था, सब ठप पड़ा हुआ था। इट जस्ट मीन्स दैट when we compare the middle ages to the ancient ages, then the intellectual vigor of the middle age was much lesser than what we had in the golden age, which was a culmination of the very strict administration of the church, विच इज़ आपको काफ़ी कहानी, गैलीली जिन्होंने हीलियोसेंट्रिक जो थी, आर्किमिडीज ने कहा कि द सन इज नॉट एट द सेंटर, द अर्थ इज एट द सेंटर। ही वॉज कंडेम्ड बाय द चर्च। गैलीली ने सेम प्रिंसिपल को प्रूव किया। ही वॉज ऑल्सो कंडेम्ड बाय द चर्च, या ही वॉज एक्चुअली एग्जीक्यूटेड। सो काफ़ी गैलीली के साथ एक मज़ेदार बात ये भी है
गैलीलियो को कहा गया था चर्च के द्वारा कि आप एक लेटर लिखिए फॉरगिविंग द चर्च, लेटर फॉर फॉरगिवनेस, मतलब आप एक अपॉलोजी लेटर लिखिए चर्च को। अपॉलोजी लेटर अवेलेबल है इंटरनेट पर, उसे कभी जाके पढ़िएगा। अपॉलोजी लेटर में गैलीलियो ने कुछ कुछ ऐसे लिखा कि मैंने जो फाइंडिंग्स अपनी पाई है वो प्रॉपरली साइंटिफिक तरीके से पाई है, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू पाई है, लेकिन इसके और मुझे लगता है ये सही है, लेकिन फिर भी अगर किसी को इससे प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। इस टोन में लिखी गई थी। और 500 साल बाद, अभी 10 साल पहले उस चर्च ने उन्हें माफ़ किया। तो ये तो विकास दिव्यकीर्ति ने भी ये कहा था कि ये तो सोचने वाली बात है कि किसने किससे माफ़ किया। किन चर्च का ये है, थोड़ा सा सिस्टम था। तो ये मैंने आपको रेनेसां की गोल्डन, एक ग्लोरियस पिक्चर आपको दिखाई, लेकिन रेनेसां का एक बहुत कियोटिक पिक्चर भी था। एक सिस्टम था, मान लीजिए कि आपने वो जो ताश के पत्ते होते हैं उनसे आपने एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया और आपने उस स्ट्रक्चर के बीच का कार्ड निकाल लिया, क्या होगा? स्ट्रक्चर पूरा नीचे आ जाएगा, क्रम्बल, खत्म, एवरीथिंग डन डस्टेड, पूरा स्ट्रक्चर नीचे है। सिमिलरली इट्स वेरी सिमिलर। रेनेसां में क्या हुआ, पूरा जो इकोनॉमी नहीं, जो सोशल स्ट्रक्चर था उसके सेंटर में चर्च था मिडिल एजेस में। या अब रेनेसां जैसी है, चर्च को हटा के ह्यूमन को सेंटर में लगा के, अब जैसे ही चर्च को आपने हटाया वो पूरा सिस्टम क्रम्बल करना शुरू किया। एंड व्हेन द सिस्टम स्टार्टेड क्रम्बलिंग तो देयर वाज केओस, देयर वाज मैडनेस, कि अगर चर्च नहीं है सेंटर में तो हु विल मैनेज द एंटायर सिस्टम? एक पर्टिकुलर सोशल फैब्रिक जो है, उसे होल्ड टुगेदर कौन करेगा? तो पूरा का पूरा जो सिस्टम था, क्योंकि तब नेशन स्टेट्स हमारे पास नहीं थे, स्टेट्स भी नहीं थे, सिटी स्टेट्स भी नहीं, सिटी स्टेट्स थे जो बहुत ही ज़्यादा बिखरे हुए थे, वेरी एब्स्ट्रैक्ट सॉर्ट ऑफ थिंग। या सो पूरा सोशल स्ट्रक्चर क्रम्बल करना शुरू किया। देयर वाज लॉट ऑफ केओस कि अब क्या होगा, चर्च नहीं है, व्हाट विल हैपन। तो दिस वाज अ वेरी केओटिक साइड ऑफ रेनेसां। और इस केओटिक साइड ऑफ रेनेसां, एज आई वाज सेइंग, इसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, बट इट वाज अ वेरी केओटिक साइड। और इतने केओस में जो डिफरेंट नेशंस, जितने एंटिटीज थे, वो इस केओस में ऑर्डर लाने के लिए ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द यूरोपियन नेशंस एट दैट टाइम वेंट इनटू मोनार्की। सब ने राजा आ गए। और ये मोनार्की आया क्यों पूरा यूरोप में? ये पूरा एक एज है जिसे हम एज ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की कहते हैं। पूरा का पूरा यूरोप उस टाइम 15वीं 16वीं शताब्दी में था। स्पेन में फिलिप थे, फ्रांस में हेनरी थे, किंग हेनरी, काफ़ी फेमस। हेनरी द 8th या 7th की कहानी आपने सुनी होगी, जिनकी काफ़ी बीवियाँ थी और काफ़ी इनफेमस सी कहानी है वो। लेकिन पूरा का पूरा यूरोप इस समय एज ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की में गया। और ये मोनार्की में इसीलिए गया बिकॉज इट वाज द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि पूरा का पूरा सोशल स्ट्रक्चर क्रम्बल कर रहा था। कौन रूल करेगा, कौन सब कुछ संभालेगा? तो केओस जब होता है तो केओस को हैंडल करने के लिए, कंटेन करने के लिए आपको एक बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन फोर्स चाहिए। तब उसके लिए मोनार्की थी। इंडिया में भी जब ये पूछा गया था पार्टीशन के समय, पार्टीशन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जब ये पूछा गया था कि वाई सेडिशन जैसे लॉ को क्यों हम अपहोल्ड कर रहे हैं, क्यों हम अभी भी रख रहे हैं, NSA जैसे लॉ को हम क्यों रख रहे हैं अभी भी अपने लीगल सिस्टम में, तो जवाब ये दिया गया था और क्यों हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना पावर है, वाई आर वी सेंट्रलाइजिंग? तो जवाब ये दिया गया था कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो रही थी तब पार्टीशन हो रहा था। द एंटायर सबकॉन्टिनेंट वाज इन अ स्टेट ऑफ केओस। कभी किसी शहर को जलाया जा रहा है, पूरे के पूरे ट्रेन्स लाशों से भरकर आ रहे हैं। इवन उसी समय क्या हुआ था कि विद द रिलीजियस वायलेंस, जो द्रविडियन स्टेट, जो साउथ के स्टेट्स है, उधर लैंग्वेज का इशू भी शुरू हो गया था। लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ इंडिया, कैसे डिवीजन ऑफ इंडिया लैंग्वेज पे होगा कि नहीं होगा? तो स्टेट, हमारा देश इतने खराब सिचुएशन में था कि हमें डिसिप्लिन्ड स्टेबिलिटी की ज़रूरत थी। उसके लिए ज़रूरी था कि वी हैव सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रिंजेंसी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन आवर लॉज। सिमिलरली इन यूरोप
देयर वाज अ नीड, इतने केओस में देयर वाज अ नीड टू मेंटेन, कि मेंटेन तो कर ले भाई, डेमोक्रेसी वगैरह बाद में देख लेंगे, पर मेंटेन तो हो, कुछ सिस्टम बने, उसके बाद सिस्टम बनेगा तब तो वो चेंज होगा, सिस्टम बने तो पहले नीड सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी इन द सोशल फैब्रिक। तो पूरा का पूरा यूरोप मोनार्की में आया था उस समय, ये जब एब्सोल्यूट मोनार्की कहते हैं, एब्सोल्यूट मोनार्की, ठीक है। तो इसी एज में क्या हुआ था, अब ये जब इसी समय क्या हो रहा था कि इटली और फ्लोरेंस की बात हो रही थी। तो इटली और फ्लोरेंस में क्या हो रहा था, इटली भी यूरोप का पार्ट है, तो पहले इटली में रेन था लॉरेंस दी मेडिची का, जिसे लॉरेंजो दी मैग्निफिसेंट भी कहा जाता है। इस समय इटली मोनार्किक था, ठीक है, मतलब जैसे सब मोनार्क में है, ये मोनार्किक था तब, लेकिन ये मोनार्की एंडेड इन 1494। उसके बाद जिरोलानो सवर्नोला का एक सेंट मॉन्क थे, इनका रूल आया, रिपब्लिक एस्टैब्लिश किया इन्होंने। जब पूरा का पूरा यूरोप जब मोनार्की में जा रहा था, यहाँ पे रिपब्लिक आ गया, एंड दिस रिपब्लिक फेल्ड मिजरेबली, नहीं चला ढंग से ये। और माकियावेली इसी रिपब्लिक के अंदर डिप्लोमेट बने थे। रिपब्लिक कोलैप्स इन 1512, और 1512 में रिपब्लिक कोलैप्स किया, और 15th एंड 16th सेंचुरी जो है वो एब्सोल्यूट एज ऑफ मोनार्की था यूरोप में, तो यहाँ पे वो एब्सोल्यूट मोनार्की आया नहीं, ठीक है। माकियावेली को डिसमिस कर दिया गया, जैसे ही रिपब्लिक कोलैप्स किया, और माकियावेली को डिसमिस कर दिया गया, टॉर्चर किया गया, बैनिश किया गया, और लोरेंजो दी पिएरो इन्हीं के रिलेशन में आते हैं, लोरेंजो डी मैग्निफिसेंट के, इन्हीं के अंडर जो है मोनार्की आती है फ्लोरेंस में फिर से, ठीक है। और ये फ्लोरेंस की बात हो रही है सारा, लेकिन जब लोरेंजो द मैग्निफिसेंट मोनार्क थे फ्लोरेंस के, तभी इतने पावरफुल थे कि पूरा का पूरा इटली तब थोड़ा सा स्टेबल था, बिकॉज ही वॉज वेरी पावरफुल, ही हैड वेरी गुड डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज। लेकिन जैसे ही रिपब्लिक आया, पूरा बिखरा, ये जो नए मोनार्क हैं, ये नए मोनार्क के समय भी इटली वॉज स्टिल डिवाइडेड इंटू 5 tyrannical principalities with no stability and nothing close to a nation state. ये जब मोनार्क बने, ये लोरेंजो दी पिएरो, उस समय तक आते आते इटली के मोस्ट स्टेट्स जो थे वो ट्रांजिशन कर रहे थे, पहले मोनार्क बने फिर रिपब्लिक बने, तो मोनार्की से रिपब्लिक का ट्रांजिशन हो रहा था, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड मोनार्की टू क्रिएट स्टेबिलिटी, देन यू मूव ऑन टू रिपब्लिक, ठीक है। तो यूरोप ट्रांसफॉर्म कर रहा था मोनार्की से रिपब्लिक की तरफ, लेकिन इटली का सिस्टम ही अलग चल रहा था यहाँ, बिकॉज मोनार्की वॉज रिमूव, पहले ही रिपब्लिक आया, फिर वो फेल हो गया, फिर मोनार्की आया, देयर वाज नो स्टेबिलिटी, देयर वाज टोटल केओस, ठीक है। तो इसीलिए जो माकियावेली है, माकियावेली प्रिंस लिखते हैं टू लोरेंजो दी पिएरो, और इनको ये लिख के कहते हैं, प्रिंस में बेसिकली जो है माकियावेली क्या कर रहे हैं, प्रिंस में माकियावेली लोरेंजो को ये कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो प्लीज़ इटली को यूनिफाई करें, एक नेशन स्टेट बनाए इटली को, पूरे के पूरे इटली को, क्योंकि इस समय इटली में बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं थी, और इसी समय इटली में बड़े बड़े लोग आ रहे थे, माइकल एंजेलो, राफेल, ये सारे के सारे पेंटर, ये बड़े बड़े पेंटर ये इटली के हैं, लियोनार्डो डी विंची इटालियन, एवरीवन इटालियन, एंड इटली का बहुत सारा टैलेंट वेस्ट हो रहा था बिकॉज ऑफ दिस सोशल इंस्टेबिलिटी। सो Machiavelli is requesting Lorenzo to create a monarchy to unify Italy into one territory, one nation state, and उसके लिए the Machiavelli is giving certain advices to the prince, yeah, and that is what the prince, the book is. Machiavelli का प्लान है, Machiavelli का प्लान ये है कि वो पहले जो है इटली को मोनार्क बनाए, फिर उसे रिपब्लिक में, दैट इज व्हाई ही फर्स्ट राइट्स प्रिंस एंड देन ही राइट्स डिस्कोर्सेज में वो फिर रिपब्लिक में ट्रांजिशन कैसे होगा, क्या होगा वो बताते। सो दिस वाज माकियावेली ने प्रिंस क्यों लिखा, बिकॉज ऑफ दिस रेनेसां इटली एब्सोल्यूट मोनार्क थिंग दैट वाज हैपनिंग, एंड आफ्टर दिस नाउ ये बस मैं आपको दिखा दूँ, ये है निकोलो माकियावेली, इनका पोर्ट्रेट है, and this is the first page of Prince, which is the dedication. Lorenzo di Medici should not be compared with Lorenzo the Magnificent, ठीक है। तो वो लोरेंजो को, ये जो नए वाले लोरेंजो जो बने थे, उनको ये लिख रहे हैं, ये पूरा का पूरा प्रिंस, एंड दिस इज व्हाट प्रिंस इज अबाउट। अब प्रिंस में क्या लिखा है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा।
प्रिंस में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि क्या लिखा है, क्या एडवाइसेस देते हैं, बट दिस इज वाई प्रिंस वॉज रिटन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. I hope you like this video. I would again like to remind you that we have already began our paid foundational course, which is running very in a very good manner, in a very rigorous manner, comprehensive manner. If you do want to join that course, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, ज़रूर इसे लाइक करें, अपने एस्पायरेंट दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, अपने शेयर करें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलें जब भी हम कोई नया वीडियो निकालें. धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मुलाकात होगी.